हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। चैप्टर क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी स्टार्ट किया था हमने, और फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। आज उसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। कैसे क्लासिफाई हुई है पीरियोडिक टेबल, क्या क्लासिफिकेशन है, और उस क्लासिफिकेशन में कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं जो लाई करते हैं, क्या उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में एस ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे। एस ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाए। एस ऑर्बिटल कहाँ से आ गई? जब हम आफ्बाउ का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट? 1s1, 2s1, 2s2, 2p6, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, वो जो एक क्लासिफिकेशन करते हैं हम आफ्बाउ का। तो अगर हमारा एलिमेंट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है तो उस एलिमेंट को हम कहेंगे s ब्लॉक एलिमेंट्स। और हमें पता है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा s ब्लॉक एलिमेंट्स का? या तो s में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये हो सकता है ns1 या ns2। और n क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, it can be anything ranging from 1 to 7। अब ये जो s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी दो तरह के क्लासिफिकेशन हैं। एक है, हमने पढ़ा था ना जब ग्रुप्स पढ़ रहे थे हम, तो ए और बी टाइप में क्लासिफाई हो रहे थे। तो यहाँ पर ग्रुप्स कैसे डिफरेंशिएट हैं? एक है हमारा फर्स्ट ए ग्रुप और दूसरा है सेकेंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप को कहेंगे एल्कली मेटल्स। एल्कली क्या होता है? एसिड और बेसिस जब पढ़ते हैं तो बेसिस एल्कलाइन इन नेचर होता है। वो वाला जो एल्कली है, बेस वाला जो एल्कली है, दैट इज हेयर टर्म्ड एज एल्कली मेटल्स। क्योंकि जो फर्स्ट ए में एलिमेंट्स आएंगे उनकी रिएक्शन अगर हम वाटर से कराएंगे तो हमें एल्कलाइन सोल्यूशन मिलेगा। इसलिए फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स कहते हैं। सेकेंड ए के ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहेंगे। अब देखो, एल्कली और एल्कलाइन वहां पर एक ही बात है। सेकेंड ए में क्या अलग आ गया? केवल अर्थ टर्म अलग आ गया। तो अर्थ से यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये अर्थ में पाए जाते हैं या सॉइल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए में कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गई? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करने पर एल्कली एल्कलाइन सोल्यूशन बनेगा। और डिफरेंस केवल कितना सा है? डिफरेंस केवल इस बात का है कि सेकेंड ए के एलिमेंट्स सॉइल या अर्थ में भी पाए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं? 14 हैं। एस ब्लॉक के दो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव इन नेचर हैं। कौन कौन से? फ्रांसियम और रेडियम। और दो एलिमेंट्स हैं जो गैसियस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दो एलिमेंट्स लिक्विड हैं, सीजियम और फ्रांसियम। तो फ्रांसियम की दो प्रॉपर्टीज एक साथ आ गई यहाँ पर, एक तो लिक्विड और दूसरा रेडियो एक्टिव। तो अगर आपसे कोई पूछता है नेम टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आंसर विल बी फ्रांसियम एंड रेडियम। नेम टू एलिमेंट्स which are gaseous in nature and present in S block, hydrogen and helium. Name two elements which are liquid and belong to S block, cesium and francium. तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एस ब्लॉक के बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास कौन सी है हमारे पास? पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे एस ब्लॉक था वैसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा। अब हमें पता है आफ्बाउ के प्रिंसिपल से हम पहले ही सीख चुके हैं, पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं। तो पी ब्लॉक को कितने ग्रुप्स में कैटेगराइज करा जा सकता है? फर्दर 6 ग्रुप्स में। अब कैसे होगा ये? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए एंड जीरो ग्रुप। अब इसमें भी कैसे क्लासिफिकेशन देख सकते हो? थर्ड ए को P1, जब P में 1 इलेक्ट्रॉन जाए थर्ड ए, जब P में 2 इलेक्ट्रॉन जाए फोर्थ ए, P में 3 इलेक्ट्रॉन जाए 5 ए, जब P में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो दैट विल बी योर जीरो ग्रुप।
तो P1 से लेकर P6 लिखो अगल बगल, और P1 के ऊपर थर्ड ए लिखो और P6 के ऊपर 0 ग्रुप लिखो, और बीच में अगर तुम फिल करोगे तो तुम्हें इजीली P ब्लॉक के 6 सब ग्रुप्स मिल जाएंगे। जनरल फॉर्मूला क्या होगा P ब्लॉक एलिमेंट्स का? NH2 NP1 to 6। ऑब्वियसली पहले S फिल होगा, उसके बाद ही P ब्लॉक फिल होगा। N का नंबर 2 to 6 क्यों है यहाँ पर? क्योंकि 1 फर्स्ट ऑर्बिटल 1s2 के पास यानी 1 के पास में P ऑर्बिटल नहीं होती। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स की खास बात क्या है? जीरो ग्रुप यानी कि इनर्ट गैसेस। इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट ना करे। रिएक्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट है, उसे इलेक्ट्रॉन्स न लेने की जरूरत है और ना ही देने की जरूरत है। तो जो हमारे जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो इनर्ट होते हैं क्योंकि वहां पर p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होती है। अब तुम अगर कॉन्फ़िगरेशन पे वापस जाओ और ध्यान से देखो तो इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन के आएगी? NH2 NP6। इलेक्ट्रॉन्स का टोटल करो 2 + 6 दैट मीन्स 8 एंड 8 मीन्स द ऑक्टेट इज कंप्लीट। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसे रिएक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे। P ब्लॉक एलिमेंट्स का टोटल कितना है? 30। देयर आर टोटल 30 एलिमेंट्स इन P ब्लॉक। और यहाँ पर 9 गैसियस एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रिडॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड इन नेचर हैं, गैलियम और ब्रोमीन। इसके अलावा एक थिक लाइन है जो P ब्लॉक को डिवाइड करती है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। ये चीज जब हम पीरियोडिक टेबल का डायग्राम देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी कहाँ तक मेटल्स कंसीडर हुए हैं, कहाँ नॉन मेटल्स और कहाँ है मेटलॉइड्स की पोजीशन। तो ये एक जनरल आइडिया था P ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। जिस तरह से s ब्लॉक का मतलब था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, p ब्लॉक का मतलब था लास्ट इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में जा रहा है। सिमिलरली अब जब हम d ब्लॉक की बात करेंगे तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है? d ऑर्बिटल में। जैसे अभी तक p ब्लॉक का क्लासिफिकेशन देखा था हमने 3a 4a 5a। अब d ब्लॉक के केस में क्लासिफिकेशन ग्रुप्स का कैसे हो रहा है? 3b 4b 5b 6b। तो A ग्रुप जो था, A सब ग्रुप, वो लाई कर रहा था P ब्लॉक के लिए, और जो B सब ग्रुप है वो लाई करेगा D ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। D ब्लॉक कहाँ लाई करता है? S और P के बीच में। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल अपने सामने देखेंगे तो उसको ऐसे समझो जैसे लेफ्ट साइड में एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो S ब्लॉक है, पीरियोडिक टेबल के राइट कॉर्नर में जो लंबी सी बिल्डिंग है वो P ब्लॉक है, और उन दोनों बिल्डिंग्स को जो कनेक्ट करने वाला ब्रिज है जिसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, दैट इज D block elements। तो D block lie between S and P block elements। इसके बाद नीचे तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है D block elements का। D block के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं? मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। only liquid element of D block is mercury। दूसरा मरकरी के लिए क्या यूज हो सकता है? only metal which exists in liquid state is also mercury। D ब्लॉक की जो पोजिशनिंग S और P के बीच में है, इसलिए इन मेटल्स को, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। S से चले और P में पहुंच गए तो एक ट्रांजिशन हुआ, एक चेंज हुआ। तो D ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दिस इज ऑल अबाउट D ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्लास हमारी है F ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब F ब्लॉक एलिमेंट में अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर हम बोल रहे हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स तो इसका मतलब है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? F ऑर्बिटल में। और F ब्लॉक एलिमेंट्स का पर्टिकुलर रेंज होता है एटॉमिक नंबर 58 से 71 एंड देन 90 से 103। तो ये जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये फर्दर दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं आपके लैंथेनाइड्स और दूसरे होते हैं एक्टिनाइड्स। तो ये जो 58 से 71 की रेंज है ये तुम्हारी लैंथेनाइड्स की रेंज है, और जो 90 से 103 की रेंज है वो तुम्हारी एक्टिनाइड्स की रेंज है। इसके बाद लैंथेनाइड्स के बारे में कुछ खास बात क्या है कि इनकी अबंडेंस बहुत कम होती है, ये बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अर्थ में रेयरली पाए जाते हैं इसलिए इन्हें बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में F ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं टोटल?
28 एलिमेंट्स हैं। जितने भी एक्टिनाइड्स हैं वो सारे कैसे हैं? रेडियो एक्टिव। तो लैंथेनाइड्स के बारे में अगर एक प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या कहेंगे? इन्हें हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि इनकी अबंडेंस बहुत कम होती है। और एक्टिनाइड्स की अगर एक प्रॉपर्टी की बात करें तो सारे एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। इसके बाद एक्टिनाइड्स के एटॉमिक नंबर की रेंज बताई हमने 90 से 103। उसमें भी एक एडिशनल बात अगर हम करें तो 92 एटॉमिक नंबर यूरेनियम का होता है और इसके बाद के सारे एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद आते हैं, यूरेनियम के बाद जिनकी पोजीशन है, उन्हें हम बोलेंगे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। और यूरेनियम की पोजीशन 92 है तो एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, दीज ऑल आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। सो दिस इज अ ग्लिम्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तो बात थी अब तक क्लासिफिकेशन की। वीडियो हमारी दो पार्ट में है, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो क्लासिफिकेशन का पार्ट कर लिया हमने, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब हम सेकेंड पोर्शन कवर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट का। कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में? पहला टाइप कौन सा दिया हुआ है? इनर्ट गैसेस का। इनर्ट गैसेस मतलब, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। वो गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती उन्हें बोलते हैं इनर्ट गैसेस। कौन सा ग्रुप होता है इनका? जीरो ग्रुप। रिएक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी कन्फिग्रेशन पूरी तरह से सेटिस्फाइड होती है। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हीलियम इज ऑल्सो इनर्ट गैस। हीलियम भी इनर्ट गैस है, इसमें ऑक्टेट नहीं बल्कि इसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट होती है। इसलिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये सारी हमारी इनर्ट गैसेस हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट हमें क्या मिला? इनर्ट गैसेस। सेकेंड टाइप ऑफ एलिमेंट क्या मिलने वाला है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की खासियत क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में जो वैलेंसी है वो फुलफिल नहीं होती, मतलब ऑक्टेट उनकी कंप्लीट नहीं होती। इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट रहता है, इनर शेल्स कंप्लीट रहते हैं। एस और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, वो सारे ही नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनर्ट गैसेस भी हमारी पी ब्लॉक में ही लाई करती हैं, रिमेंबर दिस फैक्ट। तो एस और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैस, दीज आर कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो पहले दो टाइप के एलिमेंट्स कौन से देखे हमने? इनर्ट गैसेस एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स। थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का हिंदी का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन वर्ड से हम क्या समझते हैं? एक फेज से दूसरे फेज में जाना। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो हम क्या देखते हैं? लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे एस ब्लॉक है, राइट मोस्ट कॉर्नर पे पी ब्लॉक है। एस से पी की तरफ जाते हुए रास्ते में जो एलिमेंट्स आएंगे यानी कि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है और पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट मतलब आउटर मोस्ट शेल के ठीक अंदर वाली शेल भी इनकम्प्लीट होती है। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स में पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होती हैं, यानी डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती। तो अगर तुम्हें किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन D10 मिलता है, D10 मतलब फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखोगे। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक में तो लाई करता है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? तो क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके? जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों ही D10 कॉन्फ़िगरेशन होल्ड करते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि उनकी d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है बल्कि फुली फिल्ड है। और जब d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है तो उन्हें हम क्या कहें? उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते। नीचे तुम्हें एक टेबल दी हुई है जहां पे तुम्हें 3D सीरीज दी हुई है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसमें साथ में जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ
4s इलेक्ट्रॉन है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जिंक के केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट ओनली अ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये बात हुई थर्ड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। लास्ट एंड फोर्थ कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स कौन सा है हमारे पास, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या देखा था हमने, आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट थी, उसके ठीक अंदर वाली यानी कि पेन अल्टीमेट शेल भी इनकम्प्लीट थी। इनर ट्रांजिशन में क्या होगा, इसके अंदर एक और शेल दैट मीन्स प्री पेनल्टीमेट शेल। तो यहाँ पे सक्सेसिवली 3 शेल्स ऐसी हैं जो इनकम्प्लीट हैं। आउटर मोस्ट शेल भी इनकम्प्लीट है, उसके अंदर की पेनल्टीमेट शेल भी इनकम्प्लीट है, और पेनल्टीमेट शेल के अंदर प्री पेनल्टीमेट शेल भी इनकम्प्लीट है। कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, थर्ड बी ग्रुप में लाई करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 अप टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पर, n-2f 1 to 14, n-1s 2, p6, n-1d 1 और 0 एंड ns2। तो यहाँ पर देखो n हो गई हमारी आउटर मोस्ट शेल, n-1 मतलब उससे एक कम यानी कि पेनल्टीमेट शेल, और n-2 का मतलब उससे फिर से एक और कम प्री पेनल्टीमेट शेल। तो यहाँ पे 3 शेल्स को लेके कॉन्फ़िगरेशन स्टडी होगा, आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल एंड देन प्री पेनल्टीमेट शेल, और तीनों ही इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन होल्ड करेंगी। तो ये था टाइप्स ऑफ एलिमेंट, जहां पर हमने क्या क्या देखा, जहां पर हमने देखा सबसे पहले इनर्ट गैसेस, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और लास्ट में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया क्लासिफिकेशन और साथ में टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, जहां हमने क्लासिफिकेशन में देखा SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स, और टाइप ऑफ एलिमेंट्स में देखा इनर्ट गैसेस, नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो पूरी ही कॉन्सेप्चुअल बातें थी, क्वेश्चन बहुत ही कम फॉर्म होते हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। इतने टॉपिक से अगर आपका कुछ भी डाउट है, ड्रॉप इट इनटू कमेंट सेक्शन। कमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक रेडियस। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।